तो हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए एक बार फिर आपके लिए हम बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। अब बेटा ये जो आपका यूनिट सेकंड का बेटा लेक्चर सेकंड है, सही है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके हैं। जो आपका यूनिट सेकंड है इसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, सही है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और बेटा क्वेश्चन हमारा है समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध व अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि सोशोलॉजी का हिस्ट्री से, सही, इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये हमको यहाँ पर स्पष्ट करना है। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। बेटा उत्तर इसका है कि मानव द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी मानव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस ज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नंबर एक तो बेटा आपका कौन सा? प्रकृति विज्ञान है, दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। पहले हम प्रकृति विज्ञान देखते हैं। बेटा प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत कुछ विषय आते हैं, कुछ सब्जेक्ट आते हैं जिनका क्या किया बेटा अध्ययन किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, सही, जीव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, ये सभी इसमें आते हैं, सही। इसी प्रकार से बेटा तो सामाजिक विज्ञान जो होता है उसके अंदर भी कुछ सब्जेक्ट आते हैं। जैसे देखो सामाजिक विज्ञान के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? देखो राजनीति शास्त्र हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, आपका मानव शास्त्र, समाज शास्त्र आदि विषय आते हैं। यानी कि प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सही है। कौन कौन से बेटा? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि जो सब्जेक्ट कुछ प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या 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 आते हैं बेटा? राजनीति शास्त्र हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, मानव शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया आदि सब्जेक्ट आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है परंतु समाजशास्त्र प्रकृति विज्ञानों से बिल्कुल अलग है। ये समाजशास्त्र जो है जो प्रकृति विज्ञान है उससे बिल्कुल एकदम अलग है, क्योंकि इसका राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि जो समाजशास्त्र जो है इसका ये जो है एक तो प्रकृति विज्ञान से बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, सही है, इससे क्या इससे के बहुत एक घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध, परस्पर संबंध, सही है। तो देखो पहले समाजशास्त्र और इतिहास में परस्पर संबंधों को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा? देखो बेटा सबसे पहले आपका क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है इतिहास द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना। यानी कि देखो जो इतिहास होता है, सही है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इतिहास सामाजिक घटनाओं के जो प्राचीन स्वरूप होता है, सही है, प्राचीन स्वरूप का अध्ययन करता है। मानव इतिहास जो घटना प्राचीन काल में घटित हो चुकी हैं, क्या बेटा घटित हो चुकी हैं, उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करके जो हम वर्तमान समय में, सही है, वर्तमान समय में जो घटना होंगी या होती हैं उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उनका अध्ययन कर सकते हैं। समझ गए बेटा? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि इतिहास द्वारा सामाजिक संस्थाओं की विवेचना करना। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के जन्म, विकास, संगठन आदि का अध्ययन किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार का अध्ययन तभी संभव होता है जब हम ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर ये जान सकें कि अतीत काल में हमारी सामाजिक संस्थाओं का स्वरूप कैसा था, सही है। इसीलिए इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे से क्या संबंधित हैं। समझे बेटा? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है प्राचीन घटनाओं से वर्तमान घटनाओं का संबंध। क्या होता है बेटा? देखो प्राचीन घटनाएं जो हैं, सही है, प्राचीन घटनाओं में यानी कि इतिहास का जो अतीत काल की सामाजिक घटनाओं के स्वरूप का ज्ञान कराता है, सही है। इतिहास इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई विशेष घटना क्यों और कैसे घटित हुई। समाजशास्त्र भी इन्हीं घटनाओं का के विश्लेषण करता है और उसी के आधार पर जो वर्तमान की घटनाएं होती हैं उनसे क्या संबंध स्थापित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 4 है
सामाजिक परिस्थितियों पर इतिहास का प्रभाव। ये जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उन पर इतिहास का प्रभाव किस प्रकार है, सही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां जो होती हैं उन पर इतिहास का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इतिहास हमें यह ज्ञान प्राप्त कराता है, यह ज्ञान प्रदान कराता है कि विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप समाज में किस प्रकार की दशाएं उत्पन्न होती हैं और इनका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, इतिहास द्वारा संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन। बट हम बोल सकते हैं कि जो इतिहास के द्वारा यानी इतिहास की जो घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है, सही है, इतिहास संस्कृति सभ्यता का भी अध्ययन करता है, सही है। समाजशास्त्र भी सभ्यता और संस्कृति के विकास का अध्ययन करता है। इस दृष्टि से समाजशास्त्र जो होता है इतिहास से क्या होता है बेटा, संबंधित होता है। पॉइंट नंबर हम 6 देखते हैं, सामाजिक समस्याओं के कारणों पर प्रकाश। देखो बेटा, इसमें हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही समाज और उसकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इससे क्या होता है कि समाज की समस्याएं होती हैं उन पर प्रकाश डाला जा सकता है, समाज की समस्याओं का हमें पता चलता है, सही है। और उन समस्याओं से मुक्त करने के उपाय खोजने में इतिहास की क्या सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास और समाज एक दूसरे से क्या बेटा संबंधित होते हैं। पॉइंट नंबर हम 7 देखते हैं, सामाजिक ढांचे के निर्माण में सहायक। देखो इसमें क्या होता है कि इतिहास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं और घटनाओं का क्या अध्ययन करके हमें ये बताता है कि अतीत काल में समाज का स्वरूप क्या था। इसी आधार पर समाजशास्त्र वर्तमान सांस्कृतिक ढांचा की रचनाओं की कल्पना करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहास समाजशास्त्र को सामाजिक ढांचे का निर्माण करने में क्या पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर। तो हम बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ संबंध है, फिर भी समाजशास्त्र इतिहास अलग अलग विषय हैं। यानी समाजशास्त्र इतिहास में संबंध तो घनिष्ठ है, लेकिन फिर भी समाजशास्त्र और इतिहास के जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, वो क्या अलग अलग विषय हैं तथा दोनों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। दोनों में भिन्नताएं ही बहुत अधिक हैं, ऐसा नहीं भिन्नताएं कम हैं, भिन्नताएं ही बहुत हैं। समाजशास्त्र और इतिहास के अंतर को हम निम्न प्रकार देखेंगे। इतिहास जो होता है वो प्राचीन काल की घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि जो समाजशास्त्र होता है वर्तमान की घटनाओं तथा समस्याओं का अध्ययन करता है। पॉइंट नंबर हमारा 2 है कि इतिहास में घटना कब घटित हुई ये पता चलता है, जबकि समाजशास्त्र में घटना घटित होने के कारणों का भी पता चल जाता है। समझ गए कि इतिहास में जो घटना घटित हुई है वो घटना क्यों घटित हुई, हमें इस बात का पता चल जाता है। किसमें? समाजशास्त्र में। इतिहास सामाजिक समस्याओं का अध्ययन मात्र है, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं के हल करने के सुझाव भी विचार किया जाता है। यानी इतिहास जो होता है वो सामाजिक समस्याओं का अध्ययन इसमें मात्र हम कर सकते हैं, जबकि समाजशास्त्र जो होता है उसमें समाज की जो समस्याएं होती हैं उनका हम पता लगाकर उन समस्याओं को हल करने का सुझाव पे भी हम विचार कर सकते हैं, उन समस्याओं को हम हल भी कर सकते हैं। ये समाजशास्त्र के द्वारा संभव है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा पॉइंट 4 है, पार्क का मत है। पार्क कहता है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति की मूर्त विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।